जो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं यानी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्लास 6 या क्लास 7 की लेवल तक के पूछे जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप अभी क्लास 5th में हो, अगर मैं आपको डायरेक्ट उन बुक्स के क्वेश्चन कराने लग गया तो आप उन बुक के क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। तो आगे आने वाली 10-12 वीडियोस में मैं क्या करूंगा, आपके लिए 5th और 6th क्लास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। तो आगे आने वाली जो 10-12 वीडियोस है उनको बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से आपको समझना है क्योंकि अगर आप इन वीडियोज़ को समझ गए ना तो फिर आगे आने वाले जो बुक्स के क्वेश्चन है वो करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो चलिए देखते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 204 प्लस 316 आप इसे कर सकते हो। आप कहोगे ये तो हमने सेकंड क्लास में सीख लिया था, ये तो बड़ा आसान है। आप इसको क्या करोगे, 204 और 316 को सीधा ऐसे प्लस कर दोगे। 4 और 6 10, ऊपर 1 कैरी 2 और ये 520 इसका आंसर आ गया। तो आपने ये जो करा है ये बिल्कुल सही है। अगर मैं एक और क्वेश्चन बोलूँ आपको, जैसे कि ये है 316 माइनस 215, तो आप इस क्वेश्चन को भी कहोगे कि ये तो मैं सेकंड क्लास से करता आ रहा हूँ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें करना ही क्या है। इसमें 316 में से 215 माइनस कर देना है। 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1। लेकिन अगर मैं अब आपको एक और क्वेश्चन दूँ और वो क्वेश्चन ये है 215 प्लस 306, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? आप कहोगे कि माइनस फिर प्लस, ऐसा क्वेश्चन तो हमने आज तक देखा ही नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है ये 306 माइनस 506, इसमें दोनों में माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। आप फिर से आप यही कहोगे कि मैंने तो ऐसा क्वेश्चन आज तक देखा ही नहीं, ये कैसे होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 बेसिक रूल होते हैं मैथ के। अगर आप वो 4 बेसिक रूल समझ गए तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो सकते हैं। ये जो 4 मैथ के बेसिक रूल होते हैं उनमें से 2 रूल तो आप पहले से ही सीख चुके हो। जो ये वाला और ये वाला जो रूल है ये आप पहले से ही सीख चुके हो, बस आपको किसी ने बताया नहीं कि ऐसा कोई रूल होता है। बस बात आती है ये तीसरा रूल और ये चौथा रूल। ये जो रूल है ये आपको किसी ने आज तक बताया नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये 4 रूल पढ़ने के बाद कभी भी इन क्वेश्चनों में कभी मिस्टेक नहीं करोगे और इन क्वेश्चनों को 10 या 12 सेकंड में, 10 या 15 सेकंड में ईजिली सोल्व कर लोगे। तो आइए देखते हैं ये 4 रूल होते क्या हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर वहाँ पे लिखा है व्हाट टू डू यानी कि क्या करें, और फिर लिखा है साइन। साइन 2 तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव साइन प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव साइन माइनस से डिनोट करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर पहला नंबर प्लस है और दूसरा नंबर भी प्लस है, यानी कि पहला नंबर भी पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन है उसके आगे, तो हमें क्या करना है, उस नंबर के उन दोनों नंबरों को बस सिंपल प्लस कर देना है और उसके आगे जो साइन भी लगाना है वो भी प्लस का लगाना है। उससे पहले एक बात आप समझ ले कि मान ले मैंने ऐसे लिखा 24 और इसके आगे कोई साइन नहीं लगा रखा। तो अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा रखा या फिर कोई दुनिया का कोई भी नंबर है जिसके आगे कुछ साइन नहीं लगा, उसको हमें मान लेना है कि उसके आगे प्लस का ही साइन होगा। जब तक उसके आगे मैं माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा तब तक हमें यही मानना है कि उसके आगे प्लस का ही साइन है। ऐसे ही मैं अगर सिंपल 48 लिखूँ तो भी हमें ये मान के चलना है कि ये भी प्लस ही है। तो पहला रूल जो है वो ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, जैसे कि 204 इसके आगे और दूसरा नंबर है प्लस का 508। ये नंबर भी प्लस का है क्योंकि इसके आगे साइन पॉजिटिव है प्लस का, और ये आगे इस नंबर के आगे कुछ साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसको मान लेना है कि ये भी प्लस का है। तो पहले रूल के हिसाब से पहला नंबर भी प्लस, दूसरा नंबर भी प्लस, तो हमें करना क्या है, इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना है, इन दोनों नंबरों को जमा कर देना है। तो 508 को अगर हम 204 से प्लस कर देंगे तो ये आएगा 8 4 जा 12, ऊपर 1 कैरी 5 2 जा 7, 712 इसका आंसर आ गया। और हमें जो साइन लगाना है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो उनके आगे जो साइन लगेगा वो भी किसका लगेगा, वो भी प्लस का साइन लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि कभी भी प्लस जो नंबर होता है उसको प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही प्लस होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती कि वो प्लस है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा रूल। दूसरा रूल जो है वो क्या कहता है कि अगर पहला नंबर प्लस का है
और दूसरा नंबर माइनस का है, तो हमें क्या करना है, हमें उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है बड़े में से छोटे को। हमेशा किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर, इन दोनों नंबरों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जब साइन लगाने की बात आएगी कि हम इनके जो रिजल्ट आएगा उसके आगे क्या साइन लगाएंगे, तो वो साइन लगाएंगे हम बड़े का। बड़े का मतलब क्या है कि अगर बड़ा वाला नंबर प्लस है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे, अगर बड़ा वाला नंबर माइनस है इन दोनों में से तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक नंबर है 204 माइनस 105, ये नंबर है। अब देखा, पहला नंबर इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस है। दूसरा नंबर इसके आगे माइनस का साइन है। तो हमें करना क्या है कि हमें इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े में से छोटे को। यानी कि इनमें बड़ा जो है वो है 204 और छोटा जो है 105। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 में से 5 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 1 में से 1 गया 0। तो 99 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो आया वो है 99। लेकिन हमें साइन किस चीज़ का लगाना है, साइन हमें लगाना है बड़े का। तो आप दोबारा देखेंगे तो इन दोनों नंबरों में जो बड़ा नंबर है वो है 204 और उसके आगे कौन सा साइन है, उसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का साइन है। तो इसके आगे प्लस का साइन लगेगा, लेकिन प्लस के साइन को दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे भी रहेगा तब भी हम मान लेंगे कि ये प्लस का ही 99 है। एग्जाम्पल लेते हैं इसी दूसरे रूल का। जैसे कि एक नंबर है 212 और एक नंबर है माइनस का 316। अब क्या हुआ, अब पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, तो यही वाला रूल लगाएंगे। इस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। माइनस किसको, बड़े में से छोटे नंबर को। तो बड़ा यहाँ पे 212 और 316 में कौन है, 316। तो 316 में से हम माइनस कर देंगे 212 को। 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 104। तो इसका आंसर आया 104। लेकिन साइन लगाने की बात आई तो साइन वाला रूल क्या कहता है कि हमेशा इन दोनों में अगर एक नंबर प्लस है एक माइनस है तो साइन हमेशा उन दोनों नंबरों में से जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे 212 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। और यहाँ पे 316 के आगे माइनस का साइन है। तो इन दोनों नंबरों में से बड़ा कौन सा है, ये है 316 और 316 के आगे साइन है माइनस का। तो यहाँ पे 104 जो आया है हमारा आंसर, उसके आगे हम लगाएंगे माइनस का साइन। देखते हैं अपना तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर पहला नंबर माइनस है दूसरा नंबर प्लस है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन माइनस फिर से क्या करेंगे, फिर से हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। हम फिर से वही बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और फिर साइन जो लगाएंगे वो भी किसका लगाएंगे, इन दोनों नंबरों में से जो बड़ा होगा उसके आगे वाला साइन ही हम लगाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम रूल है। सेकंड और थर्ड एक दूसरे का बिल्कुल रिवर्स ही है, मतलब बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे पहला नंबर प्लस था दूसरा माइनस, यहाँ पे पहला नंबर माइनस और दूसरा प्लस। बाकी ये दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल सेम है। तो एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि एक नंबर है -304 और एक नंबर है प्लस का 204। तो रूल क्या कहता है कि हमें अगर एक नंबर माइनस है एक प्लस है तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, छोटे नंबर को बड़े नंबर में से। तो 304 यहाँ पे बड़ा है और छोटा है 204। हम 304 में से 204 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आया 100। लेकिन साइन की बात आई कि 100 का जो साइन होगा वो क्या होगा, वो साइन होगा बड़े वाला नंबर। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, इन दोनों में से अगर आप देखोगे 204 और 304 में से कौन सा बड़ा है, 304 बड़ा है। और 304 के आगे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे 100 के आगे भी माइनस का साइन लग जाएगा। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। एक एग्जांपल और है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे आ गया कोई नंबर 216 माइनस का और यहाँ पे आ गया प्लस 306। ये भी वही सेम टू सेम रूल, थर्ड रूल की तरह, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर प्लस। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। किसको, 306 बड़ा है तो उसमें से छोटे नंबर यानी 216 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे इसने इसको कैरी दे दिया। तो 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे इसका जो
आंसर आया वो है 90। अब साइन की बात आती है कि 90 के आगे क्या साइन लगेगा, तो 90 के आगे वो साइन लगेगा जो इन दोनों में से बड़ा है। इन दोनों में से बड़ा है 306, और 306 के आगे जो साइन है वो है प्लस का, तो इसके आगे भी प्लस का साइन लग जाएगा। प्लस का साइन पहले भी बता चुका हूँ, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, वैसे प्लस का साइन को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं अपने लास्ट और फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर पहला नंबर भी माइनस है और दूसरा नंबर भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। अब आप कहोगे कि दोनों माइनस के हैं तो उसको तो माइनस करना चाहिए, प्लस क्यों कर रहे हैं? तो ये प्लस करने के पीछे एक रीज़न है, अभी मैं कुछ समय बाद, तो 1-2 मिनट बाद आपको बताऊँगा कि इसको प्लस क्यों करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक नंबर है माइनस का 100 और दूसरा नंबर है माइनस का 50, तो रूल क्या कहता है कि अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो हमें उन्हें प्लस ही करना है, यानी कि 100 और 50 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 150। और इनके आगे, इन दोनों के आगे जो साइन लगेगा, वो जो आंसर आया उसके आगे जो साइन लगेगा वो भी माइनस का ही लगेगा। का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक नंबर बोला अपने मन से कुछ भी, जैसे 219 माइनस का, एक नंबर और हमने बोला 301। तो रूल कहता है कि अगर दोनों नंबर माइनस के हो गए तो हमें उन दोनों नंबरों को प्लस कर देना है। तो 219 को हम प्लस कर देंगे 301 से, तो 9 1 10, ऊपर 1 कैरी 2 और ये 5, तो इसका आंसर आया 520। लेकिन साइन जो लगाना होगा वो साइन इस वाले केस में, फोर्थ रूल में, माइनस का ही लगेगा, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं। ये थे 4 बेसिक रूल मैथ के, तो एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला रूल नंबर 1 क्या कहते हैं कि अगर हमें 2 नंबर दिए जाएं, अगर वो दोनों प्लस हैं तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों नंबरों को हमें ऐड करना होगा, और साइन जो लगेगा वो भी प्लस का ही लगेगा। अगर एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो तो हमें क्या करना है, हमें अब की बार सब्ट्रैक्ट करना है, हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन जो लगेगा इन दोनों नंबरों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे वाला साइन लगेगा। थर्ड रूल भी यही कहता है कि अगर एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है तो हमें क्या करना है, हमें फिर से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो साइन लगाना है वो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे वाला साइन लगाना है। लेकिन फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर दोनों नंबर माइनस के हो जाएं तो हमें माइनस नहीं करना, हमें उसको प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आगे जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। बच्चों यहाँ पे मैंने चारों रूल लिख दिए और यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए, तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जब मैं कराऊंगा तो उसके बाद आप अपना आंसर इनसे मैच कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला नंबर है 516 और दूसरा नंबर है 206, दोनों प्लस के नंबर है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 कहता है अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो हम उन्हें कर देंगे सिंपल प्लस। तो 516 में हम प्लस कर देंगे 206, तो 6 + 6 12, ऊपर 1 कैरी 2, 5 2 7, और जो नया रिजल्ट आएगा वो पहले रूल में उसका साइन जो होता है वो भी प्लस का ही रहता है। तो पहले का आंसर हो गया प्लस का 722। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 219 - 117, तो एक नंबर प्लस और दूसरा माइनस, तो रूल नंबर कौन सा लगा, 2। और इसमें रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हमें बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो 219 बड़ा है, 117 छोटा है, तो 219 और 117 में को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 7 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो इसका आंसर आया 102। लेकिन साइन की बात आई तो साइन जो लगेगा वो बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो बड़ा वाला नंबर है 219 और उसके आगे साइन जो है वो है प्लस का, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 219। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहला नंबर है 309 प्लस का और दूसरा नंबर है 409 माइनस का। तो यहाँ पे रूल नंबर, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे भी सेकंड ही रूल लगेगा, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस। क्या कहता है दूसरा रूल कि हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा, यानी कि बड़ा नंबर 409 उसमें से हमें माइनस करना होगा छोटा नंबर 309। 9 में से 9 गया 0, 0 में से 0, 4 में से 3 गया 1, इसका आंसर आ गया 100। लेकिन 100 के आगे साइन कौन सा लगेगा, इन दोनों में से जो बड़ा है, 409 बड़ा है उसके आगे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 506 प्लस का 207। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, इसमें रूल नंबर 3 लग रहा है, एक माइनस दूसरा प्लस। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 506 में से हम 207 को माइनस कर देंगे। 16 में से 7 गया 9, इसने इसको कैरी दे दिया, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 2 गया 2। तो इसका आंसर आया 299। लेकिन इसके आगे साइन की बात करें तो साइन लगेगा बड़े वाला, इन दोनों में से बड़ा है 506 और 506 के आगे जो साइन है वो है माइनस का। तो इसका आंसर आ जाएगा -299। अगला क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, माइनस का 316 प्लस का 415। तो एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, तो हम क्या कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस, यानी कि 415 में से माइनस कर देंगे 316 को। तो इसने इसको एक कैरी दिया, यहाँ पे बचा 0, तो इसने इसको कैरी दिया, 15 में से 6 गया 9, इसने इसको एक कैरी दिया तो 10 में से बन गया 9 और 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ पे इसका आंसर आया 99। लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा बड़े वाले का। तो इन दोनों में से बड़ा है 415 और उसके आगे साइन है प्लस, तो इसके आगे प्लस का साइन लग जाएगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन है उसमें क्या है कि दोनों नेगेटिव नंबर है। तो जब भी दोनों नेगेटिव नंबर या दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो हम उस केस में इन दोनों नंबरों को प्लस कर देते हैं। तो 5 प्लस 10 ऊपर एक कैरी, 9 एंड 1 10 ऊपर एक कैरी, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10। तो इसका आंसर आ गया 1000। लेकिन इसमें साइन क्या लगता है, जब दोनों नेगेटिव के नंबर होते हैं तो उसमें साइन लगता है बड़े का, या फिर कहें कि माइनस का। यहाँ पे साइन लगता है माइनस का, तो इसके आगे साइन लग जाएगा माइनस का। प्रॉब्लम्स हमको करने के बाद आपके मन से सारे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई मदर गेव मी ₹10, मेरी मम्मी ने मुझे 10 रुपये दिए। माई फादर गेव मी ₹15, मेरे फादर ने मुझे 15 रुपये दिए। हाउ मैनी रुपीज़ डू आई हैव, क्या कह रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे 10 रुपये दिए, तो मेरे पास 10 रुपये बढ़ गए, प्लस हो गए। माई फादर गेव मी ₹15, मेरे पापा ने मुझे 15 रुपये दिए, तो मेरे पास 15 रुपये और बढ़ गए। तो अब मेरे पास कितने पैसे हैं, तो देखिए पहला नंबर भी प्लस दूसरा नंबर भी प्लस, तो पहला नंबर भी प्लस दूसरा नंबर भी प्लस, तो हम करते क्या है, प्लस कर देते हैं दोनों नंबरों को, और साइन भी प्लस का लगता है। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 1 + 1 2। तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए, 15 रुपये प्लस के। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो आई टुक अ लोन ऑफ ₹20। अब की बार मैंने एक 20 रुपये का लोन लिया है। लोन की वजह से क्या होगा, मैं कर्जे में दब जाऊंगा। तो लोन को हम हमेशा नेगेटिव यानी माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे कि लोन जो है वो मेरे पे उधार है। तो मैंने क्या करा, 20 रुपये का उधार ले लिया, चलो। फिर आई रिपेड ₹15 और मैंने क्या कर दिया, 15 रुपये उसको चुका दिए, 15 रुपये का उसका चुकता कर दिया। तो क्या कर दिया मैंने, 15 रुपये उसको चुका दिए, उसको प्लस कर दिए। तो अब क्या है, अब मेरे पास कितने रुपए लोन के बचे हुए हैं। तो देखो मैंने पहले 20 रुपये का लोन लिया था यानी कि माइनस, फिर मैंने 15 रुपये उसको चुका दिए यानी कि प्लस। तो माइनस, पहला नंबर माइनस दूसरा प्लस, तो हम करते क्या है, हम माइनस करते और साइन किसका लगता है, साइन बड़े वाले का लगता है। तो 20 में से 15 गए तो बचा 5 और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा है माइनस का 20। अब इसका मतलब क्या है कि अभी भी मेरे ऊपर 5 रुपये का लोन अभी भी बचा हुआ है जो मुझे देना पड़ेगा। लास्ट को ये थर्ड क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें क्या है कि माई फादर गेव मी ₹20, मेरे फादर ने मुझे 20 रुपये दिए यानी कि प्लस मेरे पास प्लस 20 रुपये आ गए। आई टुक अ लोन ऑफ 15, मैंने क्या करा, फिर मैंने 15 रुपये का उधार ले लिया। तो उधार हमेशा क्या होता है, माइनस में चला जाता है। तो मैंने 20 रुपये मेरे पापा ने मुझे दिए, खुशी से दिए, लेकिन 15 रुपये मैंने उधार ले लिए। तो उधार तो मुझे कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, तो उसको हम माइनस से करेंगे। तो एक नंबर प्लस और दूसरा नंबर माइनस, तो एक नंबर प्लस होता है और दूसरा माइनस, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और साइन किसका लगाते हैं, बड़े का। तो 20 में से फिर से 15 गए तो क्या हो गए, 5 बचे, और 5 नंबर और इसके आगे जो साइन लगेगा वो प्लस का लगेगा। तो प्लस का साइन का मतलब ये है कि अभी भी मेरे पास 5 रुपये बच जाएंगे। अगर मैं 20 रुपये थे मेरे पास तो मैंने 15 अगर किसी का उधार दे दिया तब भी मेरे पास 5 रुपये बच जाएंगे। लेकिन इससे पहले वाले में क्या था कि मुझे 5 रुपये देने थे, मेरे ऊपर और भी उधार था, मुझे 5 रुपये कहीं से लेके उसको देना पड़ता है क्योंकि मैंने उसमें 20 का उधार लिया हुआ था। अगर लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन कहता है आई टुक अ लोन ऑफ ₹12। आई टुक अ लोन ऑफ ₹12, मैंने 12 रुपये का उधार लिया तो माइनस,
क्योंकि मेरे पास उधार है, मुझे कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। आई टुक एन अनदर लोन ऑफ ₹8। मैंने क्या करा, मेरा 12 रुपये से भी मन नहीं भरा, मैंने 8 रुपये का लोन और ले लिया। तो अब क्या हो गया कि मैंने पहले 12 का लोन लिया माइनस, फिर मैंने -8 रुपये का और लोन ले लिया। तो दोनों नंबर क्या हो गए, माइनस माइनस। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस, और साइन हमेशा लगता है माइनस का। तो -12 -8 हो गया 20, और साइन लगेगा माइनस का, यानी कि अब मेरे ऊपर टोटल उधार हो गया 20 रुपये का। तो अभी मैंने बताया था कि कुछ देर पहले कि माइनस माइनस को प्लस क्यों करते हैं। तो माइनस माइनस को प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि माइनस में मैंने मान लो उधार लिया 12 का, और फिर मैंने 8 का उधार और ले लिया, तो मेरे पास उधार देखो बढ़ जाएगा ना। उधार जो हो गया, उधार जो मेरे पास हो गया वो 12 8 20 का हो जाएगा। इसलिए हम माइनस माइनस में प्लस कर देते हैं, क्योंकि माइनस वाली चीज़ आपस में दोनों मिलके प्लस हो जाती है, दोनों बढ़ जाती है। इसी की वजह से हम माइनस माइनस को प्लस करते हैं, लेकिन उसको दिखाते माइनस से ही है, क्योंकि मैंने एक बार 12 रुपये का उधार लिया था, एक बार 8 रुपये का उधार लिया था। तो वो दोनों उधार अभी भी मेरे ऊपर उधार ही बने रहेंगे, क्योंकि मुझे कभी ना कभी वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का लगता है, और इनको हम करते हमेशा प्लस है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो जो थी ये थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, बहुत ही आसान थी। अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नवोदय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो का अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।